तो आज हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर ये जो लिंक ग्रुप में और ये जो हाइपर लिंक बुक मार्क और ये क्रॉस रेफरेंसेस है इसको यूज कैसे करना ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ऑप्शन हाइपर लिंक और ये काम क्या करती है वो समझते हैं। तो जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं और उसमें हमारे पास कोई वीडियोस की लिंक आती है और जैसे हम लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जहाँ की वीडियोस होती है, अगर वो यूट्यूब की वीडियोस हो या इंस्टाग्राम की वीडियोस हो तो वो वीडियोस वहाँ जाकर प्ले हो जाती है। तो वही हाइपरलिंक का काम है। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स मिलेगी, जिस भी फाइल का लिंक आप अपने फाइल में ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो उस फाइल का लिंक यहाँ पे आ चुका है और जैसे हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगी। अब ये कैसे काम करती है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसके ऊपर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे हम लोग CTRL बटन को दबाएंगे तो आपको यहाँ पे एक हाथ का सिंबल बनेगा और उसके बाद माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो स्क्रीन आएगी तो आपको यहाँ पे यस करना है तो आपका ये फाइल ओपन हो जाएगा जिस भी फाइल का लिंक होगा। तो अब देखेंगे वो फाइल क्या होगी, यहाँ पे ओपन हो गए। वापस से हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से जिस भी फाइल का लिंक ऐड करना है वापस से उस फाइल पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वापस से इंसर्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक और फाइल एग्जांपल में ले लेते हैं। तो मान लीजिए जो यहाँ पे एक टेंस और इसके बाद हम ओके कर देंगे तो फाइल का लिंक आ चुका है और इसको ओपन करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। कंट्रोल बटन को क्लिक करना और माउस का जो बटन होता है उसको प्रेस करना है। ये स्क्रीन आएगी, आपको उसके बाद यस पे क्लिक करना है तो वो फाइल क्या होगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको एमएस वर्ड में वापस से मिलती है वो है आपका बुकमार्क। अब ये बुकमार्क क्या होती है वो समझते हैं। तो अभी हम बुकमार्क को करने के लिए एक नया फाइल ओपन कर रहे हैं जिसमें हमारा बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ हो। तो अभी हम फाइल पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक फाइल ओपन कर लेंगे जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है। चलिए तो इसमें क्या है, हमारी इतनी सारी कंटेंट लिखी हुई है जो कि एमएस वर्ड की है। अभी ये तो हो गई, अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं वो सीखते हैं। तो जैसे अगर हम इस फाइल को पढ़ना शुरू किए अभी, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको पढ़ रहे हैं। जब पढ़ना शुरू किए, पहला पेज कंप्लीट किए, दूसरा पेज कंप्लीट किए और यहाँ तीसरा पेज में जैसे हम यहाँ तक पढ़े हैं वहाँ पे हमको नीचे से कोई आवाज़ दिया है, कोई किसी का फ़ोन आ गया और वो हमको क्या बोल रहा है कि चलो घूम कर आते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने पे तो हम लोग अब चलो चलते हैं। तो अब क्या हो रहा है, इसको हम लोग बंद करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब अगला बार आते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ तक उसको पढ़ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसी के लिए आपको यहाँ पे एक बुकमार्क ऑप्शन मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इंसर्ट में आ रहे हैं और यहाँ पे ये बुकमार्क है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बुकमार्क का नाम पूछेगा। नाम पे यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहते हैं, डे 1 या फिर फर्स्ट टाइम, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे डे 1 लिख रहे हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि स्पेस देकर 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट साथ में लिखना है। डे 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐड का सिंबल मिलेगा, क्लिक कर देना है। अब ऐड करने पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको डे 1 लिखा हुआ आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी अगर हम इसको वापस से क्या करेंगे, सेव कर देंगे और अगला दिन जब कंप्यूटर में इसी को ओपन करेंगे, अभी क्या कि इसको हम बंद कर देंगे। अब अगला दिन हम जब ओपन करेंगे उसी फाइल को, फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, हम उसी फाइल को वापस से ओपन कर रहे हैं। अब हमको याद नहीं है कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है और यहाँ पे आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डे 1 लिखा हुआ आएगा, आपको यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ पे खुद से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वापस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ से मान लीजिए 2 पेज और पढ़ लिए और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, फिर से हमको अगले दिन कहीं जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से बुकमार्क में जाकर और यहाँ पे डे 1 की जगह डे 2 से वापस से एक नया बुकमार्क ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हम लोग जैसे ही पहला फिर से ओपन करेंगे तो हम कहाँ पे रहेंगे, स्टार्ट पे। अब वापस आपको वहां तक जाना है जहां तक आप पढ़ चुके हैं, तो आपको वापस से कहाँ क्लिक करना है, बुकमार्क पे, और यहाँ पे डे 2 पे क्लिक करना है और गो टू पे क्लिक कर देना है। तो आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, डे 2 वाले पे। अगर डे 1 तक देखना है तो डे 1 पे क्लिक करना है और गो टू करेंगे तो डे 1 तक आ जाएंगे। इस तरह से आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका क्रॉस रेफरेंसेस। ये क्रॉस रेफरेंसेस कैसे काम करते हैं ये सीखते हैं। तो इसका काम क्या होता है, हेडिंग बनाने के लिए होता है। कि हमारे जो किताब होती है, जैसे कोई भी क्लास की किताब हो, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर 12, सबसे पहले उसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया रहता है कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है और चैप्टर 3 में कौन सा चैप्टर है, और साथ ही पेज नंबर दिया हुआ रहता है।
तो अब हम लोग भी वही काम करने वाले। अगर आपको भी वैसा बनाना हो तो आप क्रॉस रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे चल रहे हैं फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे हम लोग क्रॉस रेफरेंसेस इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर से एक नया पेज ले रहे हैं, या फिर आप चाहें तो इंसर्ट मेनू में जाकर ब्लैंक पेज पे क्लिक कर कर भी पेज ला सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखने वाले, टेबल TABLE टेबल ऑफ कंटेंट। दूसरा में अब हमारे पास क्या क्या है वहाँ पे कंटेंट में देने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा, मान लो कि कौन से पेज पे है। तो अभी हमको इसी को करने के लिए हम यहाँ पे टेबल में करने वाले, ताकि देखने में थोड़ा सा और बेटर लगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट में जाकर और यहाँ से आपको टेबल ले लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 टेबल लिए और यहाँ पे सबसे पहला में जो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जिसको SN से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा में हम यहाँ पे जो टाइप करने वाले वो है आपका चैप्टर, और तीसरा में हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो है आपका पेज नंबर। चलिए, तीनों लिखने के बाद अभी हम सीरियल नंबर में पहला जो हमारा चैप्टर 1 होने वाला है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 और चैप्टर का नाम हम लोग जो यहाँ से टाइप करेंगे वो है हमारा MS वर्ड 2007। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MS वर्ड 2007 नहीं लिखेंगे और यहाँ पे एक पेज नंबर है, वो कैसे काम करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे एक जो बताया गया क्रॉस रेफरेंसेस, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो क्रॉस रेफरेंसेस से जो भी हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, जहाँ पे चैप्टर होगी वहाँ पे वो ले जाकर आपको पहुँचा देंगे। तो अभी ये काम कैसे करेगी ये सीखते हैं। तो इसको करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग अप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान देना है। तो जैसे ये जो हमारा है MS वर्ड 2007, इसको सेलेक्ट कर लेना है और होम मेनू में आने के बाद आपको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। तो कोई एक अप्लाई होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे MS वर्ड 2007 जो कि हेडिंग अप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, वापस से अपने चैप्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आना है इंसर्ट में और यहाँ क्लिक करना है क्रॉस रेफरेंसेस पे। क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर आइटम्स में क्लिक करके आपको हेडिंग क्लिक करना है, क्योंकि सारी जो हमारी होने वाली हेडिंग होने वाली। तो जैसे आप हेडिंग क्लिक करेंगे तो आपको जितनी हेडिंग वहाँ आप पेज में इंसर्ट किया वो सारा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आपको हेडिंग पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट में MS वर्ड 2007 दिया हुआ है, उसको क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे वो जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद क्रॉस रेफरेंसेस में आना और यहाँ पे जो हेडिंग है इसकी जगह आपको पेज नंबर क्लिक कर कर इंसर्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि वो पेज नंबर 2 पे है और ये चैप्टर है। अभी हम इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, और दूसरा में हम वापस से यहीं पे जा रहे हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर 2 टाइप करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे अगला चैप्टर ऐड करने वाला है, तो वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंसेस और यहाँ पे अगला फाइल मेनू और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना। लेकिन अब ध्यान देंगे, जैसे हम यहाँ क्लोज करें तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, 4 नंबर, मतलब पेज नंबर ऐड हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर का नाम। तो क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेज नंबर की जगह आपको क्या करना है, हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट करना है। तो देखेंगे आपका हेडिंग आ चुका है और उसके बाद पेज नंबर में आना है, क्रॉस रेफरेंसेस और यहाँ पे क्या करना है, इस बार पेज नंबर और इंसर्ट करना है। क्लोज किए, अगला हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा नंबर एंड देन चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे तो क्रॉस रेफरेंसेस में आना है और यहाँ पे अगला जो होम मेनू होने वाली, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट और उसके बाद इंसर्ट। उसके बाद पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर से यहीं आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेज नंबर और उसके बाद क्या करना, इंसर्ट। तो अब पेज नंबर भी आ चुके हैं। इस तरह से वापस से हम लोग अगला चौथा आ गया, यहाँ पे 4 टाइप कर रहे हैं और क्रॉस रेफरेंसेस में आने के बाद सेकंड कॉलम में क्लिक कर लेना है और उसके बाद क्रॉस रेफरेंसेस में होम के बाद अगला क्या, इंसर्ट में क्लिक करना है। क्लोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर आ गई क्योंकि हम लोग नंबर चूज किए हुए थे, तभी इसको हटा रहे हैं। उसके बाद वापस हम लोग क्रॉस रेफरेंसेस पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे क्लिक किए और यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट करने के बाद इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद वापस से हम लोग नंबर वाले पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसेस में जाकर हेडिंग में जाकर यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक कर इंसर्ट कर देना। तो इतनी सारी ऐड हो चुकी है। अब हम लोग आगे यहाँ पे काम अलग करेंगे। तो अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो चुका है। अब इसके बाद ये काम कैसे करती है ये देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से किसी भी एक लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगी, आपको डायरेक्ट उस पेज नंबर पे लेकर जाएगी जहाँ पे ये आपका चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमको MS वर्ड 2007 पे जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ इस लिंक पे जैसे ये वर्ड लिखे उस पर क्लिक करेंगे
अब कहाँ आ गए, वहाँ पे आ गए। क्लियर। वापस से अगर हम यहीं पे जाएं, हमको क्या चाहिए, इंसर्ट मेनू की चैप्टर चाहिए, तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे इंसर्ट वाले पेज पे आ गए। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका जो कि लिंक टैब के अंदर थी हाइपरलिंक, बुकमार्क और एक क्रॉस रेफरेंसेस, जिसको यूज कैसे करना है ये सीखे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।